राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से पंजाब भवन जाकर मुलाकात की है। माना जा रहा है कि पायलट के साथ राजस्थान कांग्रेस से जुड़े नेताओं की चल रही दूरियां अब धीरे धीरे कम हो रही हैं। इस मुलाकात को इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। पायलट के साथ चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी भी मौजूद थे। ऐसा माना जा रहा है कि सचिन पायलट ने प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से पीसीसी कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की नई सूची पर बातचीत की है। पायलट ने अपनी ओर से नाम सुझाए हैं। माना जा रहा है कि अब पायलट द्वारा दिए गए नामों को शामिल कर लिया गया है। केसी वेणुगोपाल के दिल्ली लौटते ही जल्द सूची भी जारी कर दी जाएगी। दिल्ली स्थित पंजाब भवन में दोनों नेताओं से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान विधायक वेद प्रकाश सोलंकी सचिन पायलट की परछाई की तरह उनके साथ थे। सचिन पायलट के बयानों से लग रहा है कि अब उन्हें गहलोत सरकार से कोई नाराजगी नहीं है। दूसरी तरफ बयानों के साथ ही सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस से जुड़े नेताओं की मुलाकात भी करा रहे हैं, जिससे लग रहा है कि सचिन पायलट के साथ राजस्थान कांग्रेस से जुड़े नेताओं की चल रही दूरियां अब धीरे धीरे कम हो रही हैं। शुक्रवार को दिल्ली में सचिन पायलट पंजाब भवन जाकर सुखजिंदर सिंह रंधावा से मिले। काफी देर तक उनसे गुफ्तगू हुई। माना जा रहा है कि सुलह के बाद सचिन पायलट अपने समर्थकों को एडजस्ट करवाना चाह रहे हैं। सचिन पायलट प्रदेश सचिव और जिला अध्यक्षों की सूची में अपने समर्थकों के लिए जगह चाहते हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट की मांगों को भी मान लिया है, यानी पायलट समर्थकों को संगठन में तवज्जो भी मिलेगी। एक तरह से यह भी कहा जा सकता है कि सचिन पायलट अब अपने समर्थकों को पार्टी में टिकट दिलाने, संगठन में ओहदा दिलाने के लिए पूरी जी-जान से लग गए हैं। जैसे ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह हुआ, सचिन पायलट दिल्ली में एक्टिव हो गए और अपने समर्थक विधायकों को दिल्ली बुलाने लगे। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द सचिन पायलट के सभी समर्थक विधायक दिल्ली में इकट्ठा होंगे और हाईकमान से जाकर एक बार मुलाकात भी करने वाले हैं। वहीं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की मुख्य धुरी बने सुखजिंदर सिंह रंधावा। बताया गया कि सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अशोक गहलोत को पूरी तरीके से मनाया था। कुछ करीबी सूत्रों का दावा है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अशोक गहलोत को तो यहां तक कह दिया था कि अब आपकी उम्र हो गई है, सत्ता छोड़ दीजिए। सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लोग उनको चाहते हैं, आप उनसे विवाद मत लीजिए। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अशोक गहलोत को कई बार समझाया, तब जाकर अशोक गहलोत सचिन पायलट और उनसे सुलह करने के लिए तैयार हुए। पहले अशोक गहलोत किसी भी कीमत में सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस में या सरकार में उनको लोगों को शामिल नहीं करवाना चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान की आंख नाक का काम कर रहे सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आखिरकार अशोक गहलोत को सचिन पायलट के सामने सुलह करने को मजबूर ही कर दिया। सचिन पायलट का साथ बखूबी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दिया है। सूत्रों का दावा है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सचिन पायलट की सभी बातों को कांग्रेस हाईकमान के सामने भी रखा, अशोक गहलोत के सामने भी रखा, जहां से बातें बनी और वहीं से बात सुलह तक पहुंची है। अब सुखजिंदर सिंह रंधावा और सचिन पायलट के बीच लगातार चल रही गुफ्तगू इस बात को जाहिर कर रही कि राजस्थान के विवाद को सुलझाने में कितनी अहम भूमिका सुखजिंदर सिंह रंधावा ने निभाई है। जबकि इसके पहले जो दो प्रभारी थे, अविनाश पांडे और अजय माकन, वह सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच के विवाद को सुलझा नहीं सके थे। लेकिन चुनाव के पहले सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बड़ी ही चतुराई से दोनों बड़े नेताओं के बीच के विवाद को समाप्त कर दिया और कांग्रेस हाईकमान के सामने जाकर सुलह करवा दी। बताया गया कि सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ही इस बात का फॉर्मूला रखा है कि 2023 का चुनाव किसी के चेहरे पर नहीं लड़ा जाना चाहिए, क्योंकि सुखजिंदर सिंह रंधावा ने राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट से होने वाले नुकसान का एक सर्वे करवाया था, जिसमें उन्हें पता चला कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया, कांग्रेस सरकार में उनके लोगों को शामिल नहीं किया या फिर संगठन में उनको कोई तवज्जो नहीं दी जाती, कुल मिलाकर पायलट को किनारे रखकर 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अगर चुनावी मैदान में उतरती है तो राजस्थान कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी वजह से सुलह के एक फॉर्मूले के तहत ही यह तय किया गया कि ना तो सचिन पायलट ना ही अशोक गहलोत, दोनों में से कोई भी कांग्रेस पार्टी का 2023 के विधानसभा चुनाव का चेहरा नहीं होगा। जीत के बाद तय किया जाएगा कि कौन अपने क्षेत्र में ज्यादा मजबूत है, किसके साथ कितने विधायक है, उसके बाद मुख्यमंत्री तय होगा। कुल मिलाकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जमी बर्फ को पिघलाने का काम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने किया है। इसी वजह से अब सुखजिंदर सिंह रंधावा और सचिन पायलट के बीच अच्छी तालमेल बैठ गई है। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति के लिए
6 जुलाई को दिल्ली में बड़ी बैठक हुई थी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल की हुई बैठक में राजस्थान कांग्रेस के 30 वरिष्ठ नेता शामिल हुए। 29 नेता दिल्ली में मौजूद रहे, जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअली जुड़े थे। बैठक के बाद पायलट ने कहा कि कांग्रेस एकजुट है, मिलकर चुनाव लड़ेंगे, सरकार रिपीट होगी। इससे पहले पायलट ने इस तरह की बयानबाजी कभी नहीं की थी। लेकिन राहुल गांधी और खड़गे संग मीटिंग के बाद सचिन पायलट के बदले नजर आ रहे हैं।